जानती थी तुम नहीं कर पाओगे। जो आदमी मुझे अपने घर से बाहर नहीं निकाल सका, अपने दिल से कैसे निकालेगा? मैं जानती हूँ कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, फिर तुम्हें डर किस बात का है? सबके सामने शादी की थी ना, तो आज सबके सामने घर में क्यों नहीं ला सकते? जो दिन मैं उसे बोल दूं, मैं जानती हूँ कि तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहूं, तुम्हारी पत्नी बन के। तुम्हें डर किस बात का है? प्लीज रणवीर, जो दिन मैं आज सबको बता दूं, प्लीज। क्यों कर रही हो ऐसा मुझसे? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है खुद का तमाशा बनाकर। क्यों सबके सामने अपने आप को और मुझे शर्मिंदा कर रही है? शानी, जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो जिंदगी से भी जुड़े रहे। इसलिए जब जिंदगी आगे बढ़ जाती है तो रिश्ते पीछे रह जाते हैं। शानी, हमारी शादी टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। तुम खुद ही मुझे छोड़कर चली गई थी ना, तो फिर ये सब क्यों कर रही हो? किस लिए? जब जब मैं तुम्हें भूल के आगे बढ़ना चाहता हूं, तब तक तुम मेरे सामने आ जाती। हाँ, हमने जीने मरने की कसमें खाई थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अगर हमें जीना है तो दोनों को अलग अलग रह के जीना होगा। यानी जब से मैं तुमसे प्यार करता हूं, उस दिन से मैं जानता था कि तुम मेरी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम मेरी मालिक की बेटी थी और मैं तुम्हारे ड्राइवर का बेटा। हमारे बीच में जो फासला था ना, वो पैसों का नहीं, हमारी पहचान का था। और हैसियत की खींची लकीर की इस तरफ मैं था और दूसरी तरफ तुम। इसलिए मेरा प्यार एक तरफा हो गया। इसलिए मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि तुम मेरे एक दिन हो जाओगी। बचपन की दोस्ती को नियति ने कुछ इस तरीके से बदला कि हमारी शादी होगी, और मैं खुश था। मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे किस्मत वाला इंसान हूं। मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई, तो मुझे लगा कि मैं भी तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। दोस्ती तो मैं निभाई चुका था, और जब वफा निभाने का टाइम आया तो किस्मत बेवफाई कर गई। तुमने मुझे धोखा दिया और मेरा भरोसा टूट गया। और जब मैं तुमसे नफरत करने लगा तो तुम मुझसे प्यार करने लगी। तुम्हारे प्यार ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं चाह के भी तुमसे नफरत नहीं कर सकता। और जब मुझे लगने लगा कि मेरी आशिकी तुमसे, मेरी जिंदगी तुमसे, तो तुम मुझसे नफरत करने लगा। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा किस तरह से गुजरा हूं, कितनी रातें नहीं सोया हूं, कितना इंतजार किया मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या पता होगा? तुम्हें तो बस लोगों की जिंदगियों के साथ खेल खेलना आता है। क्यों तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ खेलने दे रहा हूं, समझ में नहीं आता। नहीं, बस आज तक बहुत बोल लिया तुमने और बहुत कुछ सुन लिया मैंने। और अब जो मैंने जिंदगी में फैसला लिया ना, मैं उसे पूरा करना चाहता हूं। जो रितिका से मैंने शादी करने का वादा किया है, मैं उसे निभाना चाहता हूं। ईशानी, ओह गॉड, आरवी इतना बोल के ईशानी को सच बोलने के लिए उकसा रहा है। ऐसा ना हो कि जब ये चुप हो तो ईशानी शुरू हो जाए। ईशानी, आज मैं रितिका से शादी करने वाला। एक बार फिर से मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है, तो प्लीज तुम बीच में मत आओ। मैं तुम्हें उसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुम मेरी जिंदगी में वापस आना चाहती हो, तो आज मैं तुमसे कहता हूं, मेरी जिंदगी से तू चले जाओ। I request you, please go away. डिवोर्स पेपर्स पे हम दोनों के साइन हो चुके हैं और अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं। तुम मेरी पत्नी नहीं हो। किसने कहा कि तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है?
ईशानी का दूल्हा भी इधर आ गया है। इसका मतलब 2 दूल्हा और 2 दुल्हन। किसने कहा कि ईशानी के साथ तुम्हारा डिवोर्स हो गया? यू आर नॉट डिवोर्स्ड। ईशानी तुम्हारी पत्नी है और इसीलिए तुम रितिका के साथ शादी नहीं कर सकते। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जानता हूं कि ये कोर्ट रूम नहीं है और तुम जज नहीं, लेकिन मैं तो लॉयर हूं, इसलिए बिना सबूत के कुछ भी नहीं कहता। ये रहा तुम्हारे रिश्ते का सबूत, तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स। ईशानी के जिन सिग्नेचर्स की तुम बात कर रहे हो वो इस पर है ही नहीं। देखो, इस पर सिर्फ तुम्हारी साइन है, ईशानी का तो अंगूठे का निशान भी नहीं। आराम से आरवी, एक एक पेपर चेक कर लो, अच्छे से तसल्ली कर लो। चाहो तो अपने लॉयर्स को भी दिखा दो। तुम्हारी डिवोर्स एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है क्योंकि उस पे ईशानी के सिग्नेचर्स थे ही नहीं। तो कानूनन ईशानी के साथ तुम्हारी शादी अब भी बरकरार है। तुम भले ही रितिका के साथ रह रहे हो, पर टेक्निकली ईशानी ही तुम्हारी वाइफ है। एक दोस्त और एक लॉयर के हैसियत से तुम्हें एक सलाह देता हूं, ईशानी के होते हुए दूसरी शादी का सोचना भी मत। जेल हो सकती है तुम्हें। चेक करो सर, मुझे याद है ईशानी ने इन पेपर्स पे सिग्नेचर्स किए थे, और अगर नहीं तो जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, जरूर कुछ पेपर्स मिसप्लेस हुआ है। मिस्टर शिखर सही बोल रहे हैं रणवीर। इन पेपर्स पर ईशानी के सिग्नेचर्स ना होने की वजह से कोर्ट ने इस केस को रिजेक्ट कर दिया है। यही तो मैं कह रहा हूं आर, तुम्हारी डिवोर्स एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। अब समझी, ईशानी ये सब ड्रामा मेरा सच बताने के लिए कर रही है। अब इससे पहले कि ये कुछ बोले, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अरे ये क्या गड़बड़ घोटाला है? ईशानी ने साइन किया था ना? हा? मासी प्लीज आप आ जाइए ना और कुछ कीजिए ना। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी शादी टूट रही है। अब इसे आप ही बचा सकती हैं। प्लीज आपको जाना होगा, प्लीज कुछ करिए। अब तो जरूर कुछ करना ही पड़ेगा। मोटी बहन ने रणवीर का तलाक कराया ना, अब मैं तेरी शादी कराऊंगी। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। इधर ही रहना।
पीछे गेट पे आ गई है। तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। रितिका, कहाँ जा रही हो? ऐसे अपने शादी के मंडप को छोड़ के जाना शुभ नहीं होता। रितिका, मैंने देखा हम सब जब वहां पे बातें कर रहे थे तो तुमने कुछ भी नहीं बोला। पूछ सकती हो क्यों? आई थिंक तुम आखिरी में बात करने के लिए एनर्जी बचा रही होगी। बट डोंट वरी, तुम्हारी वो बात मैं सबसे बताऊंगी। मैं आप सबको रितिका की एक बात बताना चाहती हूँ। ईशानी प्लीज, जो हो गया सो हो गया। अब ऐसे सबके सामने मेरा तमाशा बनाने से कुछ नहीं होगा। हम दोनों अकेले में बात करेंगे। करेंगे ना, पर पहले मैं तुम्हारे परिवार से तो बात कर लूं। अरे रितिका, इससे क्या बात कर रही हो तुम? बोलने दो इसे जो बोलना है, जरा मैं भी तो सुनूं। ये तुम्हारे बारे में कहना क्या चाहती है? मैं आप सबको रितिका का एक सच बताना चाहती हूँ जो सिर्फ रितिका और मैं जानते हैं। रितिका, आज मैं इन सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ आई एम वेरी लकी कि तुम मेरी दोस्त हो। ट्रूली माय बेस्ट फ्रेंड रितिका। तुम जानते नहीं हो कि मुझे तुमसे कितनी हिम्मत मिलती है। आई मीन, जब शर्मन भैया ने तुम्हें छोड़ा उसके बाद भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम बिल्कुल भी टूटी नहीं, संभाला अपने आप को। इनफैक्ट मेरी जेल जाने के बाद तुमने मेरी जगह लेके मेरे परिवार का ख्याल रखा, मेरे इन-लॉज, मेरे हस्बैंड का ख्याल रखा। तुम खुद अकेली थी, लेकिन तुमने कभी रणवीर को अकेला नहीं महसूस होने दिया।